हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आर्केड वे में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर वही चल रहा है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास का तीसरा चैप्टर है। आज का ये भूगर्भिक इतिहास का लास्ट चैप्टर है। हमने पहले पढ़ा था 3 महाकल्पों के बारे में पढ़ लिया, प्री पेलोजोइक, पेलोजोइक और मेसोजोइक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो 2 कल्पों के बारे में, 2 महाकल्पों के बारे में। कौन कौन से हैं? वो 2 हैं, सेनोजोइक और एक नियोजोइक। सेनोजोइक और नियोजोइक यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो 7 करोड़ साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक का जो चैप्टर है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसी काल में मानव सभ्यता का विकास होता है और इसी काल में जो संसार की या विश्व की जो वर्तमान दशा है, पृथ्वी की वातानुकूल कह सकते हो आप उसको, जो वर्तमान दशा वो इसी काल में बनी थी। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमने पढ़ा था पहले 3 महाकल्प पढ़ लिए, अब 2 कल्प है उसके बारे में। पहला कल्प है सेनोजोइक महाकल्प, ये इसको नवजीवी महाकल्प भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो अवधि थी वो 7 करोड़ से 10 लाख तक। आप इसको समझें, 7 करोड़ वर्ष पहले से लेके 10 लाख वर्ष पहले के बीच में है। लगभग ये 6 करोड़ और 90 लाख की इसकी अवधि है, 6.90 करोड़। इस जो महाकल्प है, कौन सा? सेनोजोइक महाकल्प है, उसकी अवधि है 6 करोड़ 90 लाख वर्ष। अब इसको क्या बोलते हैं? तृतीय युग, यानी इसको तीसरा युग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हम साथ के साथ में युगों को भी बात करेंगे। इसको तीसरा युग बोला जाता है और इसको 5 शकों में बांट दिया गया है। इसको 5 शकों में बांट दिया गया है। पहला है पेलोजोइक, इयोसिन, ओलिगोसिन काल, मायोसिन और प्लायोसिन काल। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला शक है वो है पेलोसिक काल। इसकी जो अवधि होती है वो 1 करोड़ वर्ष की होती है। 1 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि होती है, यानी कि 7 करोड़ से लेके 6 करोड़ के बीच में इसकी जो समय रहता है। ठीक है, यानी 7 करोड़ साल पहले से लेके 6 करोड़ वर्ष पहले, इसका मतलब 1 करोड़ वर्ष की अवधि होती है। इसको पेलोसिक काल बोला जाता है। इसमें क्या होता है? रॉकी पर्वतमाला का निर्माण होता है। इसी काल में रॉकी पर्वतमाला का निर्माण होता है। ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में जो इस टाइम पे रॉकी पर्वतमाला है, उसी का जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान दशा है, वो इसी काल में उत्पत्ति मानी जाती है, पेलोजोइक काल में। ठीक है दोस्तों, स्तनपायी व पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव कर सकते हैं, यानी कि उस टाइम पे काल में पूंछहीन बंदरों का आविर्भाव या उसके पूर्वज का जो उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन वो बंदर पूंछहीन थे, यानी कि बिना पूंछ के, इसको बोल सकते हैं बिना पूंछ के बंदर। ठीक है दोस्तों, वर्तमान दशा में आपने देखा होगा बंदरों के पूंछ होती है, लेकिन उस टाइम के बंदरों के पूंछ नहीं थी। ठीक है दोस्तों, स्तनपायी यानी कि वर्तमान जो स्तनपायी जीव है, ये जीव नहीं थे उस टाइम पे, बहुत विशाल का स्तनपायी थे, जैसे वल्वेल हुआ, शार्क हुआ। ठीक है दोस्तों, और पूंछहीन बंदर थे। ये बंदर अभी वर्तमान दशा के बंदरों के जैसे नहीं थे, उस टाइम पे विशाल का ही बंदर थे। अब बात आती है दूसरे शक की, वो था इयोसिन काल। इयोसिन काल की जो अवधि होती है वो 2 करोड़ वर्ष की होती है। 2 करोड़ वर्ष की होती है, यानी 6 करोड़ से लेके 6 करोड़ वर्ष पहले से लेके 4 करोड़ वर्ष के बीच में इसकी अवधि होती है। इस पे क्या होता है? ये काल ऐसा काल था जो पृथ्वी पे जो अब तक से जितनी भी सभ्यताएं आई थी, डायनासोर आए थे, लोबस्टर आए थे, और भी कहीं जीव आए थे, शार्क आई थी, तो क्या होता है इस टाइम पे? ज्वालामुखी। पृथ्वी पहले से ही अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म थी, वर्तमान दशा में नहीं थी। जो आप वर्तमान दशा में पृथ्वी को देख रहे हो, उस टाइम पे क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट होता है। पूरी पृथ्वी पे जगह जगह ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता है। क्या होता है? पुरानी सभ्यताएं सारी नष्ट हो जाती है, जितने भी डायनासोर थे, लोबस्टर थे, यानी कि पृथ्वी का विनाश काल कहा जाता है इसको, इयोसिन काल में। यानी कि उस टाइम पे पृथ्वी की विनाश की जो स्थिति थी वो थी, कौन सी थी? इयोसिन काल की। ठीक है दोस्तों, रेंगने वाले जीव विलुप्त। अब क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बड़े बड़े डायनासोर थे, लोबस्टर थे, सब विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि डायनासोर की जो उसको बोलते हैं लुप्त,
डायनासोर का लुप्त का जो काल था वो कौन सा था, इयोसीन काल, यानी कि आज के 4 करोड़ वर्ष पहले ही डायनासोर इस दुनिया से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया था। डायनासोर का कभी आपने सुना होगा, चर्चित नाम है डायनासोर की, पहले डायनासोर थे वो कब विलुप्त हुए, तो लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले ही डायनासोर इस दुनिया से विलुप्त हो चुके थे। गिब्बन व प्राचीन बंदरों के जो वो थे, गिब्बन व प्राचीन बंदरों का ये काल अच्छा था। इस काल में गिब्बन जो बंदर की प्रजाति का है वो प्राचीन बंदर की जो उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब बात आती है और के कौन से जीव आए थे, घोड़ा, गेंडा, सुअर। घोड़ा, गेंडा व सुअर तीनों पक्षियों के उस टाइम पे उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन इनके पूर्वज कौन कौन से, घोड़ा, सुअर और गेंडा। ठीक है दोस्तों, तीनों जानवरों के पूर्वज यानी कि इनकी जो उत्पत्ति थी वहाँ से प्रारंभ हो चुकी थी इयोसीन काल से। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा शक आता है ओलिगोसिन काल। ओलिगोसिन काल की जो अवधि होती है 4.4 करोड़ से 2.5 करोड़, यानी कि ये 1.5 करोड़ के बीच की अवधि होती है। अब इसमें क्या होता है, बिल्ली, कुत्ता व भालू। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद करना, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा पढ़ाई में कि ये कौन से प्रकृति में कौन से जीव कौन से टाइम पे लगभग पहले उत्पत्ति हुई थी, कौन सा जानवर कौन से काल में कितने वर्षों पहले। ठीक है, बिल्ली, कुत्ता व आलू की उत्पत्ति, भालू, बिल्ली, कुत्ता व भालू तीनों जानवरों की उत्पत्ति काल माना जाता है ओलिगोसिन काल को। मानव के पूर्वज बंदर की उत्पत्ति, यानी कि मानव का अभी तक कोई अस्तित्व ही नहीं था। आप कह सकते हो 4 यानी 2.5 करोड़ वर्ष पहले मानव जाति या मानव सभ्यता का कोई विकास नहीं था, उसके पूर्वज अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि आप कह सकते हो पूर्वज भी अभी पूर्णतया विकसित नहीं हुए थे, उनके पूर्वज अस्तित्व में आए थे। अस्तित्व, ठीक है दोस्तों, अस्तित्व में आए थे। मानव के पूर्वज बंदर की उत्पत्ति हुई थी उस टाइम पे। मानव के पूर्वज किससे माना जाता है, बंदरों को माना जाता है। बंदरों के पूर्वज अस्तित्व में आ चुके थे 2.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, व्रत हिमालय, हिमालय के कई हिस्से होते हैं, हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तो वृद्ध हिमालय का जो हिस्सा है, बृहत हिमालय, उसकी उत्पत्ति का काल था ओलिगोसिन काल। ठीक है दोस्तों, अब चौथा जो शक है वो था मायोसिन काल। मायोसिन काल की अवधि होती है 2.5 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख वर्ष की जो इसकी अवधि होती है। इसमें क्या होते हैं, बड़े आकार के जीव। बड़े आकार के जीव आप सोच सकते हो, हाथी कह सकते हो, और जैसे बड़े बड़े जीव, व्हेल, ब्लू व्हेल नाम सुना होगा ना। यानी कि बड़े बड़े जीव इस काल में उत्पन्न होते हैं, हाथी या फिर जिराफ जैसे बड़े बड़े जीव इसी काल में। और जल पक्षी, जल पक्षी का मतलब आप बतख लगा सकते हो, सारस लगा सकते हो, जितने भी जलीय पक्षी थे उसी का उत्पत्ति काल माना जाता है मायोसिन काल, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख वर्ष पहले। ठीक है, मध्य व लघु हिमालय। अब देखो, पहले व्रत हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी 2.5 करोड़ वर्ष पहले, और मध्य व लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी 1.1 करोड़। यानी प्रकृति का जो समय है वह करोड़ों वर्षों में परिवर्तन लाता है, लाखों करोड़ों में। आप 10-20 हज़ार में पृथ्वी के परिवर्तन की जो प्रक्रिया वो नहीं होती, 10 लाख 20 लाख करोड़ वर्षों में ही जो पृथ्वी की प्रकृति की जो वो होती है, परिवर्तनीय जो दशा होती है वो करोड़ों वर्षों में होती है। अब आती है 5वां सकता, प्लायोसिन काल। प्लायोसिन काल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव सभ्यता की जो प्लायोसिन युग में ही जो मानव सभ्यता के जो पूर्वज है उनकी बहुत ज़्यादा विकास होता है इसमें, और मानव सभ्यता की जो काल कहा जाता है प्लायोसिन काल को। प्लायोसिन काल में क्या होता है, समुद्रों का अवसादीकरण, यानी कि वर्तमान जो स्थलखंड है या इसको बोलते हैं महाद्वीप, वर्तमान महाद्वीप बने थे वो किस में बने थे, प्लायोसिन काल में। प्लायोसिन काल की अवधि लगभग 10 लाख वर्ष पहले, आप इसको 1.1 करोड़ को भूल जाओ, 10 लाख वर्ष पहले समुद्रों का अवसादीकरण को आप समझ सकते हो। समुद्रों में जमाव, यानी कि कचरे का जमाव या मिट्टी का जमाव होने से वहाँ पे धरातल बन जाता है, और मैदानी भागों का निर्माण होता है, और इसी कारण से वर्तमान दशा इसी स्थिति में आती है। जो वर्तमान महाद्वीप हैं वो इसी उसमें आते हैं। अब क्या होता है, बड़े स्तनपायी का विनाश। बड़े स्तनपायियों का विनाश, इसमें कौन कौन से बड़े स्तनपायी थे, जैसे इसमें क्या होता है, शार्क का
विनाश हो जाता है। कौन से काल में? 10 लाख वर्ष पहले प्लायोसीन काल में सार का विनाश हो जाता है। आधुनिक, अब क्या होता है, जैसे प्रकृति का डायग्राम है, घूमता रहता है, ठीक है। उस टाइम पे जो वो सभ्यताएं नष्ट हो चुकी थी, अब क्या होता है, आधुनिक स्तनपायी का विकास। आधुनिक स्तनपायी के जितने भी जानवर हैं वर्तमान स्थिति में, उन जानवरों का विकास इस टाइम पे होना स्टार्ट हो गया था। और वर्तमान के जो स्तनपायी है, दूध देने वाले जानवर हैं, उनका उस टाइम पे विकास हुआ था। मानव के पूर्वजों का विकास, देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें ये था ओलिगोसिन काल, मानव के पूर्वज की बंदर की उत्पत्ति होती है वहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्लायोसीन काल में क्या होता है, मानव के पूर्वजों का विकास, यानी कि मानव जो वर्तमान मानव है उनके पूर्वजों का विकास हो जाता है। वर्तमान मानव तो यानी होमोसेपियंस तो इस काल में भी नहीं आए थे, लेकिन मानव के पूर्वजों का विकास इसी काल में कहा जाता है। और इसमें शिवालिक पहाड़ है हिंदुस्तान का, वो शिवालिक पर्वत की उत्पत्ति भी इसी काल में माना जाता है, प्लायोसीन काल में। और 33 सागर का विनाश कह सकते हैं इसको। जो राजस्थान में इस टाइम पे वर्तमान में रेगिस्तान का जो मरुस्थल है, उस टाइम पे कभी 33 महासागर हुआ करता था। उस 33 महासागर का जो अवसाद होता है किस टाइम पे, 10 लाख वर्ष पहले। 10 लाख वर्ष पहले ही 33 सागर विलुप्त हो जाता है। 33 सागर विलुप्त हो जाता है। और वहाँ पे जो वर्तमान रेगिस्तान है वो स्थिति हो जाती है अवसादीकरण के कारण, जमाव के कारण, यानी मिट्टी के जमाव के कारण विलुप्त हो जाता है 33 सागर। अब बात आती है दूसरी महाकल्प की, यानी कि 5वां महाकल्प है। आज का चैप्टर का दूसरा महाकल्प है और ये 5वां या लास्ट महाकल्प है। इसको बोला जाता है नियोजिक या नूतन महाकल्प। अब इसको बोला जाता है चौथा युग, क्योंकि अभी तक दुनिया में 4 युग ही बीते हैं, ठीक है, 4 युगों में बांटा गया है। तो ये चौथा युग था और 5वां महाकल्प था। इसकी अवधि होती है 10 लाख वर्ष पहले से वर्तमान की जो टाइम है उससे 10 लाख वर्ष पहले से लेके 10,000 वर्ष पहले तक, यानी कि 9,90,90 लाख की इसकी अवधि होती है। 9,90,000 वर्षों तक की इसकी अवधि होती है। इसमें 2 शकों में बांट दिया गया है इसको। कितने में? 2 शकों में बांट दिया गया है इसको। प्लीस्टोसिन काल और ये होलोसिन काल। इसको होलोसिन काल को अभिनव काल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, देखो प्लायोसीन काल में क्या होता है, बहुत ज़्यादा समुद्रीय विस्फोट होते हैं। समुद्री क्या, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ईओसीन काल में, ईओसीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा विस्फोट होते हैं ज्वालामुखी का। तो उस टाइम पे क्या होता है, पृथ्वी का वातावरण बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। जो वर्तमान स्थिति होती है रहने लायक या वातानुकूलित बोल सकते हैं उसको, वो स्थिति नहीं थी। अब इस टाइम पे क्या होता है, तापमान का स्तर काफ़ी ज़्यादा नीचे कर जाता है, यानी कि पूरी पृथ्वी पे बर्फ ही बर्फ हो जाती है। यानी कि 4 युगों में, हिमयुग 4 युगों तक रहा था, यानी कि लगभग आप इसको बोल सकते हो 5 लाख वर्षों तक ये हिमयुग, यानी पूरी पृथ्वी पे बर्फ की चादर छा गई थी, यानी कि वापस पृथ्वी रहने लायक नहीं रही थी। अब इसमें क्या होता है, उड़ने वाले पक्षियों का विकास होता है। वर्तमान में जो उड़ने वाले पक्षियों का विकास होता है, वर्तमान मानव स्तनपायी का उद्भव, ठीक है दोस्तों। प्लेस्टोसीन काल, अब मानव सभ्यता का विकास कब होता है, 10 लाख, वर्तमान जो मानव सभ्यता का विकास कब होता है, 10 लाख वर्ष से लेके 10,000, यानी कि जो मानव सभ्यता वो आप कह सकते हो इसको वर्तमान से 10,000 साल पहले। अब 10,000 साल पहले का मतलब है 10 लाख तक, यानी कि लगभग आप इसको लगा सकते हो 4 या 5 लाख वर्ष पहले मानव सभ्यता का विकास होता है। वर्तमान मानव सभ्यता का विकास होता है। वर्तमान में जो आप मानव देखते हो, मनुष्य देखते हो, होमोसेपियंस देखते हो, उसका विकास होता है प्लेस्टोसीन काल में, जो और स्तनपाइयों का भी उद्भव इसी काल में होता है। अब दूसरा शक है होलोसीन काल, या इसको अभिनव काल कहा जाता है। इसके क्या होता है, इसको सीधा समझते हैं। इसकी अवधि होती है 10,000 साल, ठीक है। और ये टाइम होता है आज से 10,000 साल पहले। हमने हिस्ट्री में पढ़ा था ना एक चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल होता है 8,000, लगभग उसमें 8,000 से
वर्ष से लेके 2500 तक का इतिहास होता है, 2500 ईसा पूर्व तक का, यानी कि 2000 साल तो वर्तमान में ईसा पूर्व के बीत चुके और 8000 साल इसको जोड़ोगे प्रागैतिहासिक काल के, तो ये 8000 और प्लस 2000 जोड़ोगे तो 10,000 हो जाती है ऑलरेडी। यानी कि वर्तमान जो मानव का विकास था वो कृषि कार्य करने लग गया था, पशुपालन करने लग गया था, वो आज से लगभग 10,000 साल पहले ही मानव ने सामाजिक जीवन जीना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसकी अवधि होती है वर्तमान से 10,000 वर्ष पूर्व, 10,000 तक इनकी अवधि रहती है। ठीक है, तापमान वर्तमान स्थिति में अब क्या होता है, जो इसका जो हिम युग था ना प्लेस्टोसिन काल में, आज के 10 लाख साल पहले वो हिम युग समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा धरातल बर्फ से खाली हो जाता है और वर्तमान समुद्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो तापमान वर्तमान स्थिति में आ जाता है और विश्व की वर्तमान स्थिति, जितनी विश्व की वर्तमान स्थिति है आप इसको कह सकते हो वर्तमान स्थिति का मतलब ये नहीं कि हेलीकॉप्टर या मोबाइल की स्थिति आ जाती, नहीं कह सकते अब हम इसको, यानी कि ये स्थिति आप उसको महाद्वीप और महासागरों से या वनस्पति से लगा सकते हो। यानी कि जो वर्तमान में पहाड़ है, वर्तमान में जो महाद्वीप है और वर्तमान में महासागर है, वो स्थिति आज के 10,000 साल पहले ही बनी है। ठीक है दोस्तों, मानव का कृषि कार्य व पशुपालन प्रारंभ। ठीक है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी का उद्भव काल का जो स्टेप बाय स्टेप कैसे विकास किया, उत्पत्ति कैसे हुई, मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वनस्पति का विकास कैसे हुआ, हमने टोटल पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के जो चैप्टर चले थे 3 चैप्टर उनमें समझा। आप पिछले चैप्टर को समझने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैं सारे जो पिछले इसके जियोग्राफी के चैप्टर है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। तो ठीक है दोस्तों, इधर पढ़ाई करो। आज का चैप्टर यहीं तक था, हमारा भूगर्भिक इतिहास खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।